अपमानित और दुखी महारानी द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने क्यों कहा कि तुम दुर्योधन को माफ कर दो, वरना जीवन भर तुम नरक के जैसा पीड़ा भोगोगे, तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा अध्यात्म छुपा हुआ है। सृष्टि का एक बहुत बड़ा नियम छुपा हुआ है जिसे हम सबको समझना चाहिए। जब हस्तिनापुर के राजसभा में इंद्रप्रस्थ की महारानी का चिरहरण करने की कोशिश की गई, उनको अपशब्द करने की कोशिश की गई, तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना बड़ा अपमान हुआ होगा और कितना बड़ा दुख हुआ होगा। जो इस सांसारिक जीवन में जो जितना बड़ा अपने को समझता है उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। वह तो महारानी थी और छोटे छोटे बात का अपमान और दुख महसूस होता है। वहाँ तो उनके साथ मुझे लगता है कि संसार की सबसे बड़ा अपमान झेलना पड़ा था। फिर भगवान कृष्ण ने क्यों कहा कि तुम उसे माफ कर दो, वरना जीवन भर तुम्हें नरक जैसा जीवन भोगना पड़ेगा। इसमें एक बहुत बड़ी सोच जो है, आध्यात्मिक सोच या प्रकृति का नियम कहें, वह यह है कि अगर हमें कोई अपमानित करता है या दुखी करता है तो हम उसे अपने अंदर बैठा लेते हैं और हमारे पास केवल दो रास्ते होते हैं, या तो हम उसका बदला लें या हम उसे माफ कर दें। अगर बदला लेने के बारे में भी सोचते हैं तो जब तक हम बदला नहीं लेते हैं तब तक वह घटना बार बार मेरे अंदर पैदा होती है। वही दुख और वही पीड़ा जो ओरिजिनल हमने सहा है, जिंदगी भर उसे वह पीड़ा होती और जिंदगी भर वह नरक जैसा जीवन जीता, क्योंकि वह घटना एक नरक के समान है। और बदला लेने के बाद भी वह भावना खत्म नहीं होगी और जीवन भर आपको नरक जैसा जीवन काटना पड़ेगा। अगर बदला की भाव है तो अगर दूसरा उपाय है, अगर हम माफ कर देते और जैसे हम माफ करते हैं वह घटना हमारे अंदर से तिरोहित, हमारे अंदर से वो गायब हो जाता है और वह घटना बार बार मेरे अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि हम उसे माफ कर चुके हैं और माफ करते ही हम उस पीड़ा से बाहर निकल जाते हैं और जीवन हमारा आनंदमय हो जाता है। जीवन हमारा आनंदमय हो जाएगा अगर माफ करेंगे। इस प्रकृति में जो भी घटना घटेगी, जो भी क्रिया होगी, उसकी प्रतिक्रिया होगी, यह निश्चित है। जो जैसा करेगा उसको भोगना पड़ेगा। जिसने अपमानित किया है, जिसने दुखी किया है, उस दुर्योधन को दंड मिलेगा, महाभारत होगा और उसकी मृत्यु होगी। और जो उस अपमान या दुख को माफ कर देता है, द्रौपदी अगर माफ कर देती है तो वह उस दुख के पीड़ा, उस अपमान के पीड़ा से बाहर निकल जाएगी और उसका जीवन एक शांतिपूर्वक और जीवन आनंद के साथ गुजरेगा। हमें किसी भी घटना को जो अपमानित करता हो या दुखी करता हो, जब तक हम माफ नहीं करेंगे तब तक वह घटना हमारे सामने रहेगा और उसकी पीड़ा हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें सबसे उत्तम प्रकृति का नियम, परमात्मा का नियम है कि हम उसे माफ कर दें, अपने अंदर से उस पीड़ा को निकाल कर बाहर करें और आनंद लें, आनंद लें, आनंद लें। पीड़ा देने वाला दुख भोगेगा, दंडित होगा, हमारे द्वारा होगा या किसी और के द्वारा होगा, उसको दंडित होना ही पड़ेगा। अगर क्रिया हुई है उसकी प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी। हमारे द्वारा भी अगर वह दंडित होता है तभी हमें यह न समझना चाहिए कि हम उसे दंडित कर रहे हैं, उस क्रिया का फल हमारे द्वारा दिया जा रहा है। इस भाव को रखते हुए आप जीवन को आनंदित कर सकते हैं और किसी भी दुख या पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा जीवन को नर्क बन जाएगा, जीवन एक नर्क बन जाएगा। इसलिए माफ़ी ही सबसे सुंदर, उत्तम आपका राह है जिस पे इंसान